हेलो स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में अब हम समझने वाले हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज बीएफएस एंड डीएफएस। ये भी एक तरह का हमारे पास ट्री ट्रेवर्सल मेथड है। इससे पहले हम ट्री ट्रेवर्सल्स में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स को देख चुके हैं। ये बीएफएस एंड डीएफएस भी एक तरह का ट्री ट्रेवर्सल ही है। यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लिया, बट उससे पहले मैं इसको आपका बेसिक फंडा समझा देता हूँ कि एक्चुअली है क्या। देखिए, जब भी हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की बात करेंगे एंड देन अगेन डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो बीएफएस में एक्चुअली होता क्या है, वी स्कैन द नोड्स एज पर द लेवल ऑर्डरिंग, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम यहां से स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर 2 विल बी एक्सप्लोर्ड, मतलब जब भी एक पर्टिकुलर नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी नोड्स हैं, मींस जितने भी नोड्स उससे कनेक्टेड है, उन सबको हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो 1 को जब हमने एक्सप्लोर किया तो 2 इज एक्सप्लोर्ड, देन 3 इज एक्सप्लोर्ड, देन 4 इज एक्सप्लोर्ड, ठीक है। इस तरह से करके हमने इसको स्कैन करना शुरू किया। उसके बाद बेसिकली क्या करेंगे, हम 2 को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो 3 एंड 4 होल्ड पर रहेंगे, 2 को एक्सप्लोर करेंगे एंड देन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी पहले 2 को हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर बैक ट्रैक आएंगे, फिर 3 पर जाएंगे, फिर 7 एंड 8 को एक्सप्लोर करेंगे, फिर बैक ट्रैक जाएंगे, फिर 4 पर आएंगे, 4 से 9 एंड 10 को एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे चलेंगे, देन फिर 5 को एक्सप्लोर करेंगे एंड ऑन। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा अप टू दी जितने नंबर ऑफ नोट्स हमको मिलने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, यहां पर हम एक्चुअली बैक ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। मींस पहले नोड ने जब अपने सारे के सारे नोड्स को एक्सप्लोर किया तो 2, 3 एंड 4 आर एक्सप्लोर्ड, देन फिर हम 2 पर जाएंगे और फिर 2 को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, 1 को एक्सप्लोर करेंगे 2 के लिए, और फिर 3 एंड 4 को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। जैसे ही 2 पर जाएंगे फिर 2 को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो 2 को जब फर्दर एक्सप्लोर किया तो फिर आगे पहुंच गए, मींस फिर हमने 2 को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, 5 पर पहुंचे और फिर 6 को होल्ड पर डाल करके फिर से हम 5 को एक्सप्लोर करने लगे। तो मतलब हम यहां पर एक तरह से डेप्थ में चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेप्थ मेजर करके आते हैं। तो इट इज लाइक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। आपने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग भी कुछ इस तरह से ही होती है। तो दिस इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग इज नथिंग बट योर डीएफएस एक्चुअली। तो इस कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में हम बीएफएस को समझने वाले हैं पहले कि क्या करेंगे। देखिए, बीएफएस को जब भी हम इंप्लीमेंट करेंगे तो इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होने वाला है। क्यू का मतलब यहां पर 2 एंड होंगे हमारे पास, फ्रंट एंड एंड रियर एंड। रियर एंड से वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे एंड फ्रंट एंड से बेसिकली उनको प्रोसेस करना शुरू करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल का हम एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म पे एक क्यू बना लेते हैं, दैट इज फ्रंट एंड एंड दिस इज रियर एंड, जहां से हमारे पास वैल्यूज का इंसर्शन होना है। ओके, तो इसको एक एरे के टाइप में ले लेते हैं जहां पर हम इसके नोड्स की वैल्यूज को रखना शुरू करेंगे। ओके तो क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास काफी सारे नोड्स हैं, दैट इज रियर एंड। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि इसको हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बीएफएस और डीएफएस के ट्रेवर्सल को हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, अनलाइक ऑफ द प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर को तो बेसिकली हमें रूट नोड से ही स्टार्ट करना रहता था हमेशा, ठीक है। लेकिन बीएफएस को आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली सेलेक्ट एनी नोड इसको एक्सप्लोर करने के लिए, बट हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जा रहे हैं तो हम इस ए को बेसिकली अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने जब ए को एक्सप्लोर किया तो उसको इस बेसिकली क्यू में इंसर्ट कराया। ओके, जब हमने क्यू में इंसर्ट कराया और इसको एक्सप्लोर किया तो ए जितने भी वर्टिसेस से कनेक्ट है, जितने भी नोड से कनेक्टेड है, उनकी वैल्यूज को लिखिए। ए इज कनेक्टेड टू बी, ए इज कनेक्टेड टू सी, बी एंड सी। आप इसको सी एंड बी भी लिख सकते हैं, इन एनी ऑर्डर यू कैन राइट। आप अपनी मर्जी से इसको इनके ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, बट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जा रहे हैं तो समझने के लिए आसान रहता है। तो हमने इसको लिखा बी एंड सी, ठीक है। और डी भी है, बेसिकली हमारे पास डी भी है तो हमने इसको डी भी लिखा। मींस ए इज कनेक्टेड टू, जितने भी वर्टिसेस से वो कनेक्टेड है उन सबको यहां पर आपने लिख देना है इन एनी ऑर्डर, आप अपनी मर्जी से लिखिए। ओके, नाउ कम टू बी। अब जब बी को एक्सप्लोर करेंगे तो बी से कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं उन सबको लिखेंगे। ध्यान रहे, जब हम बी से कनेक्टेड नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे तो जो नोड ऑलरेडी इस लिस्ट में आ चुके हैं, मींस ट्रेवर्स हो चुके हैं, उनको यहां पर नहीं लिखना, ठीक है। तो बी इज कनेक्टेड टू ए, बी इज कनेक्टेड टू एफ, बी इज कनेक्टेड टू ई। तो ए तो ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट में आ चुका, ई एंड एफ हमारे पास लिस्ट में नहीं आए, तो जस्ट राइट देम। ओके, ई एंड एफ। ओके, नेक्स्ट इज सी। अब हम यहाँ पर सी को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए हमने पहले ए से बी पर गए, अब बी से आगे ना जाकर के हम बैक ट्रैक करके यहां पर इस सी के चाइल्ड पर लौटे, एक तरह से समझिए आप, ठीक है। तो हम सी पर आए, सी को जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो सी इज कनेक्टेड टू ए विच इज इन लिस्ट, नो नीड टू राइट इट।
C is connected to D, D is already in the list. C is connected to F, F is already in the list. मीन्स अब इस C को हम और फर्दर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मीन्स इसके जितने भी एक्सप्लोरेशन पॉसिबल थे हमने देख लिया है कि वो ऑलरेडी लिस्ट में है. हमारा पर्पस भी यही है एक्चुअली. ओके, तो C इज एक्सप्लोर्ड. नाउ कम टू D. D पर आ जाते हैं. D को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो D इज कनेक्टेड टू A, ऑलरेडी कवर्ड. D is connected to C, already covered. D is connected to E and F, already in the list. तो मीन्स D भी जैसे C को बिना किसी एक्सप्लोरेशन के हमने कैंसिल आउट किया था, ऐसे ही D भी बिना किसी एक्सप्लोरेशन के कैंसिल आउट हो गया. आ जाते हैं अब E पर. E is connected to B, D, already in the list. H and I as well as G. तो these three are not in the list. Write them in any order. अब थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं. सपोज I मैं पहले लिख देता हूं I, then H and then G. ओके, नेक्स्ट E एक्सप्लोर्ड हो गया. F पर बात करें तो F इज कनेक्टेड टू D, C, B, ऑल आर ट्रेवर्स्ड कनेक्टेड टू I. I इज ऑलरेडी इन द लिस्ट. तो F भी बेसिकली बिना किसी एक्सप्लोरेशन के कैंसिल आउट हो गया. ये बहुत इजी है, इसको हम कुछ इजीली समझ सकते हैं. I पर आते हैं. अब I का नंबर, I को एक्सप्लोर करना शुरू करें. I इज कनेक्टेड टू E, I इज कनेक्टेड टू F, बोथ आर ट्रेवर्स्ड, नो नीड टू एक्सप्लोर फर्दर. H पर आए. H इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवन एक्सेप्ट E, और E की वजह से ये इंट्रोड्यूस भी हुआ था. ठीक है, तो H भी बेसिकली हमारा बिना किसी एक्सप्लोरेशन के कट गया. G पर बात करें. G इज कनेक्टेड टू E, E इज ऑलरेडी इन द लिस्ट, मींस एक्सप्लोर्ड, बट G इज आल्सो कनेक्टेड टू J. J यहां पर लिस्ट में नहीं है, देन राइट इट. ओके, फर्दर G को भी हमने एक्सप्लोर कर दिया. J हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, दैट्स इट. तो दिस इज नथिंग बट योर BFS. ये जो हमारे पास ऑर्डर आया है, ये हमारे पास एक तरह का BFS ही आ गया, जो कि हम इसको लिखते जा रहे थे, एक्सप्लोर करते जा रहे थे ना. ये हमारे पास एक्चुअली BFS का ऑर्डर आ गया, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का ऑर्डर आ गया. ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम इसको एक स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश करें तो स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं. तो हम पहले A से हमने B को एक्सप्लोर किया था और C को एक्सप्लोर किया था. मींस हमने पहले A से B को एक्सप्लोर किया था. इस लाइन को हम डार्क कर देते हैं. A से B पर गए थे, A से C पर गए थे, एंड A से हम यहां पर D पर एक्सप्लोर किया था. ओके, तीनों को एक्सप्लोर किया था. फिर B से हम देखें तो E एंड F को एक्सप्लोर किया था. तो E एज वेल एज F ये हमने एक्सप्लोर किया. ठीक है, फिर C को देखें. C को हमने किसी भी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया. अच्छा, इसको एक्सप्लोर नहीं किया. आप यहां पर ध्यान से समझिए, अगर हम इस पर्टिकुलर एज को ड्रॉ कर देंगे या इसको भी कर देंगे तो यहां पर एक साइकिल बन जाएगा. साइकिल किसके बीच में बनेगा? जो ऑलरेडी विजिटेड है ना, जिनको हम डार्क मार्क करते आ रहे हैं, ये एक्चुअली एक तरह का स्पैनिंग ट्री बनता आ रहा है. ठीक है, ये एक तरह का स्पैनिंग ट्री बनता आ रहा है और इनके बीच में कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए. हमें इस तरह से एक्सप्लोरेशन लगानी है. तो आप देखिए, अगर हम C को D के साथ एक्सप्लोर करते, मींस अगर इस लाइन को अटैच करते तो देयर विल बी अ साइकिल. इसको अटैच करते तो देयर विल बी अ साइकिल. तो कुल मिलाकर के फंडा यही है कि इस तरह से एक्सप्लोर करना है कि कोई भी साइकिल नहीं बनने पाए. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट. अब हम यहां पर D को एक्सप्लोर करते हैं तो D इज एक्सप्लोर टू E एंड F. तो E पर अब D को हमने देखा तो E, बट यहां पर तो एक हमारे पास सर्किल बन जाएगा, एंड E इज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड बिकॉज ऑफ B. ठीक है, F इज ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड. नाउ कम टू E. जब हमने E को एक्सप्लोर किया था तो E से हमने देखा था कि हम I पर जा पा रहे थे, एज वेल एज H पर, एज वेल एज G पर. तो इन तीनों को हमने ऐड ऑन किया था. तो I को भी हमने ऐड ऑन किया, H को भी हमने ऐड ऑन किया, एज वेल एज G को भी हमने ऐड ऑन किया. ठीक है, एंड देन फर्दर F को हम किसी भी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर देयर विल बी अ साइकिल. ठीक है, ये वाला साइकिल बन जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हमारा F कैंसिल आउट हो गया. F इज ऑल्सो कनेक्टेड टू D. तो D के साथ अगर हम इस एज को रखेंगे तो देयर विल बी अ साइकिल. ये भी हमें नहीं रखना. ठीक है, तो नेक्स्ट इज, जो हमने I को एक्सप्लोर किया तो I इज कनेक्टेड टू F. तो अगर हम F वाली एज को रख लेंगे तो देयर विल बी अ साइकिल. इसको भी नहीं हमें रखना. देन H पर आते हैं. H तो हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स है, आगे जाने की गुंजाइश ही नहीं है, तो दैट इट इज नॉट एक्सप्लोर. G से बात करें तो G से हम J पर गए हैं. तो मींस ये वाली जो एज है हमारे पास, ये इंट्रोड्यूस हुई है, तो वी हैव एडेड इट. तो अगर आप देखें तो इसका ये हमारे पास जो डार्कन है, जो हमने इस तरह से मार्क किया है, तो दिस इज नथिंग बट द स्पैनिंग ट्री विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्टेन्ड BFS. ठीक है, इसी एग्जांपल को रीड्रॉ करते हैं और फिर अब समझते हैं कि DFS क्या होता है. अब आइए यहां पर हम DFS को समझ लेते हैं. DFS को समझने के लिए इस ग्राफ को हमने रीड्रॉ कर लिया है, और DFS को क्लियर करने के लिए हम यहां पर इस टैग का यूज करने वाले हैं. ठीक है, इस टैग का यूज करने वाले हैं. किस तरह से? क्योंकि हमको पता है जब हम एक नोड को एक्सप्लोर करते हैं तो फिर उससे रिलेटेड किसी दूसरे नोड को एक्सप्लोर करेंगे और फिर फर्दर बैक ट्रैक ना करके उसी नोड को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जब तक कि उसमें पॉसिबिलिटीज हमको नोड की मिलती जा रही है. ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर A को ट्रेवर्स कर देते हैं, तो दिस इज पुश्ड इनटू द स्टैक. ओके, जब हमने इस A को एक्सप्लोर किया तो वी कैन गो
टू बी एज वेल एज टू डी एज वेल एज टू सी, विजिट एनी वर्टेक्स एज पर योर चॉइस, किसी भी वर्टेक्स पर चले जाइए अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे केवल एक ही वर्टेक्स पर जाना है। अनलाइक ऑफ बीएफएस, यहां पर हम तीनों नोड को एक साथ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मींस क्यू में नहीं डालेंगे, क्योंकि क्यू तो हम यहां पर यूज ही नहीं कर रहे, तो इस टैग में एक्चुअली हम नहीं डालेंगे। तो किसी भी एक नोड को हम बेसिकली विजिट कर सकते हैं। तो सपोज हम ए से लेकर के बी पर गए, ओके, तो बी इज पुश्ड इनटू दिस टैग, ओके। अब इस बी को बेसिकली एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। एक्सप्लोरेशन हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक वाले नोड की होगी। तो अब टॉप ऑफ स्टैक पर कौन आ गया? बी, ठीक है। अब बी की एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो जब बी की एक्सप्लोरेशन कर देंगे तो बी से हम जा सकते हैं एफ पर, बी से हम जा सकते हैं ई पर, ओके। बी से हम ए पर तो नहीं जा सकते बिकॉज ए तो ट्रेवर्स हो चुका है, ओके। तो आप किसी भी ऑर्डर में कोई से भी पर जा सकते हैं। तो सपोज हम एफ पर चले गए, तो एफ इज पुश्ड इनटू द स्टैक। हम एक्चुअली इनको पॉप आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसको बेसिकली अभी फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए रखना है, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर बैक ट्रैक करके हुए आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, ओके। नाउ एफ इज ट्रेवर्स्ड, तो हमने बेसिकली बी से एफ पर गए हैं, तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम यहां पर थोड़ा सा डार्कन कर देते हैं, मींस ये हमारा स्पैनिंग ट्री के पार्ट बनते जा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अब एफ पर आ गए, टॉप ऑफ द स्टैक पर आ गया एफ। अब एफ को एक्सप्लोर करिए, तो एफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं टूवर्ड्स टू सी, टूवर्ड्स टू डी, टूवर्ड्स टू आई, ठीक है। तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स पर जा सकते हैं। सपोज हम चले गए डी पर, ओके, तो एफ से लेकर के हम डी पर चले गए, ठीक है। तो हम यहां पर एक ऑर्डर भी लिखते रहते हैं। सबसे पहले हम ए पर आए थे, ए से हम गए बी पर, बी से हम गए एफ पर, एज वेल एज एफ से हम पहुंचे डी पर। ये एक्चुअली हमारा डीएफएस, ये जो सीक्वेंस है ये डीएफएस आता जा रहा है, ओके। तो अब हम एफ से चले गए डी पर, डी से फर्दर एक्सप्लोरेशन करिए। डी से हम कहां जा सकते हैं? डी से हम जा सकते हैं ई पर, डी से हम जा सकते हैं ए पर, डी से हम जा सकते हैं सी पर। तो क्या ई हमारा ट्रेवर्स हो गया? क्या हमारी लिस्ट में इसमें ट्रेवर्सिंग में आ गया है? नो। तो हम एक काम करते हैं, ई पर चले जाते हैं। तो डी से हम जा सकते हैं ई पर, ठीक है। तो डी से ई हमने ऐड कर दिया एंड देन एडेड इनटू द स्टैक, ओके। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक पर आ गया हमारे पास ई। अब ई को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। ई से हम कहां जा सकते हैं? बी पर जा सकते हैं, बट बी तो ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट में आ चुका है, ठीक है। हम इसको डी से हम ई पर गए तो हम ई को लिख देते हैं, ओके। ई को जब एक्सप्लोर करेंगे तो एफ बी पर जा सकते हैं, बट बी तो ट्रेवर्स हो चुका। ई से हम एच पर जा सकते हैं, आई पर जा सकते हैं, जी पर जा सकते हैं, किसी पर भी चले जाइए, आपकी मर्जी। एच पर चले जाते हैं सपोज, ठीक है। तो एच इज ट्रेवर्स्ड, ओके। जब हम एच पर चले गए तो ये वाली एज हमने एड ऑन कर दी। अब जब हम एच को एक्सप्लोर करने लगे, तो एच से हम आगे एक्चुअली जा नहीं सकते। एच से केवल ई पर जा सकते हैं और ई इज ऑलरेडी बीन ट्रेवर्स्ड। तो यहां से हम एच को बेसिकली पॉप आउट करेंगे। ये फंडा है यहां पर। और अब फिर से ई को एक्सप्लोर करने का नंबर आएगा, ठीक है। फिर से ई को एक्सप्लोर करने का नंबर आएगा। अब सब ई को एक्सप्लोर करेंगे तो फिर से हम देख सकते हैं बी और एच पर तो जा नहीं सकते बिकॉज दे हैव बीन ट्रेवर्स्ड। तो ईदर टू आई ईदर टू जे, किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पर जा सकते हैं। सपोज आई पर चले गए, आई पर इंसर्ट करा दिया, मींस आई इज ट्रेवर्स्ड। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर हमने ब्रांच को ऐड कर दिया अपने स्पैनिंग ट्री में। अब हम आई को जब एक्सप्लोर करने लगे तो आई से हम कहां जा सकते हैं? आई से जा सकते थे ई पर, ई इज ऑलरेडी बीन ट्रेवर्स्ड। आई से जा सकते हैं एफ पर, एफ इज ऑलरेडी बीन ट्रेवर्स्ड। तो मतलब अब आई का भी स्कोप कुछ नहीं बचा, मींस आई इज पॉप्ड आउट, ठीक है। ये हमने पॉप आउट कर दिया। आई से नहीं जा सकते, हम फिर से ई पर आ गए, ठीक है। अब फिर से ई को जब एक्सप्लोर करेंगे तो ई से जा सकते हैं जी पर, ठीक है। दिस इज ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो जी हमारा ट्रेवर्स भी नहीं हुआ है, तो पुश इट इनटू द स्टैक एज वेल एज ट्रेवर्स्ड। तो मींस ई से लेकर के हमने जी को ट्रेवर्स कर लिया है, इस पर्टिकुलर लाइन को हमने ऐड कर दिया। अब जी से हम कहां जा सकते हैं? केवल जे पर जा सकते हैं, और जे तो हमारे पास है नहीं, पेंडेंट वर्टेक्स है। बीएफएस में भी हमने डिस्कस किया है कि ये पर्टिकुलर ये दोनों जो वर्टेक्सेस हैं ये जी और ई से ही रेस्पेक्टिवली विजिट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जे को विजिट कर लिया, तो जे इज विजिटेड, ओके। तो इस पर्टिकुलर लाइन को भी ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। जे को एक्सप्लोर करने के लिए निकाला तो आगे नहीं जा सकते, तो पॉप आउट इट। जी को एक्सप्लोर करें तो जी से जे कनेक्ट था, जी से ई था, ऑलरेडी पॉप आउट, ऑलरेडी ट्रेवर्स है, तो इसको भी पॉप आउट कर लिया। ई पर जाइए, ई से अब हम कहीं नहीं जा सकते, ई से बी पर भी नहीं जा सकते क्योंकि बी हमारा ट्रेवर्स हो गया है, डी आई एच सब कुछ हो गया, तो मींस ई को भी निकाल दीजिए। अब आ जाते हैं हम डी पर। कम टू डी। डी से हम कहां जा सकते हैं? डी से हम जा सकते थे ई पर, ट्रेवर्स हो चुका। डी से हम जा सकते थे एफ पर, वो भी ट्रेवर्स हो चुका। डी से हम जा सकते थे ए पर, ट्रेवर्स हो चुका। डी से सी पर जा सकते हैं, सी अभी हमारा ट्रेवर्स नहीं हुआ, तो ट्रेवर्स इट, ओके। इसका मतलब ये हमारे पास एक एज आ गई, ठीक है। ये हमारे पास एक एज आ गई है, ओके। सी आ गया। अब सी को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। सी से एफ पर जा सकते हैं, ये ट्रेवर्स हो चुका। सी से ए पर जा सकते हैं, ट्रेवर्स हो चुका। मींस अब मुझे लगता है सारे के सारे ट्रेवर्स हो चुके हैं। तो सी को अगर हम पॉप आउट करें, फिर से डी पर पहुंचे, डी से और कोई ऑप्शन बचा नहीं,
तो डी को भी पॉप आउट करिए, एफ पर आ जाइए। एफ से कहां कहां जा सकते हैं, डी ट्रेवर्स हो चुका, ठीक है। हम यहाँ पर सी को लिखना भूल गए, सी के बाद सी हो गया, ठीक है। नाउ अब हम जा सकते हैं डी से हम कहां कहां जा सकते हैं, डी से एफ, एफ इज ट्रेवर्स। डी से हम जा सकते हैं सी पर, सी इज ट्रेवर्स। डी से ए पर जा सकते हैं, ए इज ट्रेवर्स, और ई इज ट्रेवर्स, तो मतलब डी पॉप आउट कर दिया। एफ पर पहुंचे, एफ से जा सकते हैं डी, बी, सी, आई, ऑल आर ट्रेवर्स, तो एफ को भी पॉप आउट कर दिया। सिमिलरली बी को भी निकाल देंगे, एज वेल एज लास्ट में ए बचा, कुछ भी नहीं बना सकते, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप एम्प्टी हो गई, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो एम्प्टी हो गई। तो दिस इज द स्पैनिंग ट्री थ्रू विच वी कैन कनेक्ट द एंटायर ट्री, ठीक है। एंड दिस इज आर डीएफएस। तो ये डिपेंड करेगा, आपका डीएफएस अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में बी को एक्सप्लोर किया था या डी को एक्सप्लोर किया या सी को, ठीक है। उस बेसिस पर आपने जो भी ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट किया है, उसके बेसिस पर आपका ये फर्दर ट्री ग्रो करने वाला है, और उसमें भी फिर आगे फर्दर आपको चॉइस मिलेंगे कि आप कौन कौन से नोड्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, किस ऑर्डर में करना चाहते हैं। जिसको इंसर्ट करेंगे वो ही फर्दर आगे एक्सप्लोर होगा। तो ये वाले जो डीएफएस है, ये हमेशा सब स्टूडेंट्स का सेम नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका अलग हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे का अलग हो सकता है, बट डिपेंड कर रहा है कि हमने एक्सप्लोरेशन किस मोड में की है, ठीक है। तो देवर सिंपल कॉन्सेप्ट, हमने बीएफएस को देखा, डीएफएस को देखा। बीएफएस में हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, और डीएफएस में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बीएफएस एंड डीएफएस का कंप्लीट टॉपिक क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।